आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं या किस तरह से ये सेल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप जो है उनको कहा जाता है यूकैरियोट्स, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो दूसरा ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, जिसमें कि शामिल है मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया वगैरह। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल क्लिक व्यू की एक जो है वो एक एनिमेशन की मदद से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल है और ये वाला सेल जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस यानी एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस ऑर्गेनल के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी पेरेंट से जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे हम बड़ा करके देख रहे हैं, तो इनमें जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो डीएनए है तो वो एक खास रीजन में मौजूद होता है। और उस रीजन को एक सेंट्रल सा रीजन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जैसे कि हमने यूकैरियोटिक सेल्स में देखा था उस तरह का मौजूद नहीं है, बल्कि ये रीजन जो है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। तो इसमें जो है वो डीएनए पाया जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एक ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये एक डिफरेंस है जो हमने एक एनिमेशन की मदद से देखा। अब कुछ और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो एक और डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो जिस तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं। तो पहले तो हमने एनिमल सेल, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये एनिमल सेल हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट सेल्स की बात करें तो उनमें भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट्स भी मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के देख रहे हैं ऑर्गेनल्स, तो ये प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक और डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर इसके कंट्रास्ट में यानी यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें आपको सिर्फ दरमियान में जो है वो जेनेटिक मटेरियल ऐसे नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सेल है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मौजूद नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक और डिफरेंस देखने को मिला। वो डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं यानी मौजूद नहीं होती, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो साइज में बड़ा नजर आ रहा है।
तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं आमतौर पे उनका जो साइज़ होता है वो 10 to 100 माइक्रोन्स होता है, जबकि जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स होते हैं तो बैक्टीरिया हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी यानी पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी होती है और वो सेल भी सिंपल सा होता है। और उसका अगर हम साइज़ देखें तो इसके मुकाबले में ये जो है ये सेल बिल्कुल छोटा सा है और इसका साइज़ क्या है 1 to 10 माइक्रोन्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक और डिफरेंस देखा कि साइज़ का जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो वो साइज़ में बड़े होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज़ में छोटे होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो वो क्या हैं, वो लार्जर इन साइज होते हैं। एक और डिफरेंस की बात की जाए तो वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं यानी जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका साइज जो है वो छोटा होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें राइबोसोम्स जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो इस डिफरेंस को हम एक इमेज की मदद से देखेंगे। यहाँ पे हम अपने सामने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स ले आते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम्स को बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो अगर हम इनके साइज को देखें तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लार्जर सब यूनिट 50S का है, S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट यानी ये यूनिट साइज को शो कर रहा है। तो ये जो है ये बड़ा जो है वो यूनिट है, सब यूनिट है, और ये जो है छोटा सब यूनिट है। तो टोटल जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज बनता है वो 70S बनता है, S यानी स्वेडबर्ग यूनिट, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो बड़ा सब यूनिट है वो 60S का है जैसे ये वाला जो है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S का है। तो ये जो है वो टोटल जो ओवरऑल साइज बनता है वो 80S बनता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो स्मॉलर इन साइज है और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S है यानी लार्जर इन साइज है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में सेल्स में मौजूद होते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। छोटे छोटे से जैसे दाने दाने से होते हैं, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। तो साइज के लिहाज से जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है जो कि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में देखा। इसके अलावा एक और डिफरेंस की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, यानी उसकी जो शेप है वो सर्कुलर होती है, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए की बात करें तो वो क्या है, लीनियर इन शेप होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी हम यहाँ पे अपने सामने इस इमेज की मदद लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें जो डीएनए है, जैसे यहाँ पे ये जो डीएनए है ये सर्कुलर इन शेप है, जबकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो इस तरह से लीनियर शेप का होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में।